हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के जो दिन की स्टार्टिंग होने वाली है वो होने वाली टेस्टी वाली लस्सी एंड बहुत टेस्टी एंड क्रिस्पी वाले पराठे के साथ। तो मैं हमेशा बनाती हूँ रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी। तो बस चीनी डाली, दही डाली, रूह अफ़ज़ा डाला एंड योर लस्सी इज़ टेंटन। तो आप लोगों में से कितने सारे लोगों को पसंद है रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये वाली जो ग्लास है नहीं, मेरे फेवरेट है। ये लस्सी, कोल्ड कॉफ़ी इनमें ना बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा मैं ऊपर से डालती हूँ, थोड़ा सा झाग भी हो जाते हैं। लग रही है ना कितनी बेहतरीन एंड यमी वाली लस्सी। तो सुबह सुबह ना मैंने बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ आजकल, कभी लस्सी कभी कुछ। और मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी बनाई है 2 दिन, तो उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। अभी चलते हैं पराठे बनाने के लिए। एंड पराठे में आपको याद होगा मैंने बनाया था मिस्सी रोटी। तो ये वाला व्लॉग 2-3 दिन पुराना है, तो उस दिन ये पराठा मेरा आटा बचा था। अभी मैं इस आटे का बना रही हूँ मिस्सी रोटी का, जो होता है ना मिस्सी पराठा। एंड बस सिंपल आटे को, आपको पता है आटे में कितना टेस्टी अच्छा टेस्ट था उसमें। उसमें गार्लिक, धनिया और अनियन, हरी मिर्च सब कुछ पड़ी हुई थी। तो बस मुझे ना इसका पराठा बनाना है। एंड इसके जो पराठे होते हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। अगर आप ना सॉरी मतलब पतले नहीं होते हैं। अगर आप पतले पराठे बनाओगे ना तो वो पापड़ बन जाएंगे। हल्का सा मोटा रखना होता है, बहुत स्लाइटली। एंड इतना क्रिस्पी सिकता है ना, इतना टेस्टी लगा था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ यार। इट वॉज अल्टीमेट। मतलब ज़रूर ट्राई करना आप इसका पराठा बनाना, तो ज़रूर ट्राई करना। रोटी से ज़्यादा अच्छा पराठा लगेगा सीरियसली। और पता है आपने इसे थोड़ा सा स्लो गैस पे, मतलब जो बिल्कुल हाई फ्लेम से थोड़ी सी कम पे सेकोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी सिकेगा। और मैं पराठे सेक रही हूँ सरसों के तेल में, क्योंकि मैं वही यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हो एक एक पराठा इतना ज़्यादा क्रिस्पी सिका था ना कि इसको खाने का ना मज़ा ही आ गया था। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हो। इसको हम लोगों ने वैसे मिर्ची के अचार के साथ खाया था एंड बाद में ली थी लस्सी, क्योंकि हम लोग चाय सुबह ऑलरेडी पी चुके थे। बट इट वॉज़ रियली टेस्टी। आप खुद सोचो आटे में इतना टेस्टी फ्लेवर था, अब वो पराठे में ही आएगा पूरा, तो बहुत अच्छा है। एंड सुबह कुछ इस टाइप का हैवी ब्रेकफास्ट मिल जाए ना तो आपका दिन एकदम बन जाता है। तो मुझे तो इस टाइप के ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को भी पसंद है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और एक इसको ना आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप इसमें सुबह जैसे कि मतलब थोड़ा सा आटे में बेसन अगर ऐड कर लो ना, और थोड़ा सा मिर्च एंड प्याज ऐड कर लो, आप उसका कभी भी पराठा बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मिस्सी रोटी बनाओ तभी इस चीज़ का पराठा बनाओ। ये तो आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। बस ये इसमें बेसन होता है ना, थोड़ी सी प्याज फिर बहुत ज़्यादा लगती है आपको खाने के बाद इस पराठे को। तो बस यही है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। एंड मैं ज़रूर चाहूँगी आप इस ब्रेकफास्ट को ट्राई करो। और अगर आपने नहीं देखा है कि मैंने इसके आटे में क्या क्या मिलाया है, तो उस जो वीडियो है उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि मैंने इस आटे में क्या क्या मिलाया था। क्योंकि इससे एक दिन पहले मैंने बनाई थी मिस्सी रोटी, जो बहुत अच्छी बनी थी। और वो मैंने नान की स्टाइल में बनाई थी। तो वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लेना। और उसके बाद मैंने आटा ज़्यादा मला था, मैंने उस वाले व्लॉग में बताया था, तो ये बनाया था बहुत टेस्टी पराठे से। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग नहीं, एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं अभी रात के। एंड दिन में मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था बहुत टेस्टी पराठे एंड लस्सी की रेसिपी। अभी क्या हुआ, मैं फ़ैन बंद करती हूँ, फ़ैन की ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। सो दिन भर मैं कोई व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि आज हम लोगों ने मंगवाई थी ग्रॉसरी। एंड जिस दिन ग्रॉसरी आती है ना, उस दिन की जो हालत होती है ना वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। क्योंकि पूरी ग्रॉसरी आती है, मतलब आज नहीं मंगवाई थी, आज हम लोगों ने ना वॉश की थी। हम लोगों ने मंगवाई तो 3-4 दिन पहले थी। एक्चुअली क्या हुआ कि एक बार में पूरी ग्रॉसरी नहीं मिल रही है, तो हम लोगों ने एक दिन बिग बास्केट से मंगवाई थी। 2 बार बिग बास्केट से आई है, एक दिन नॉर्मल शॉप से आई है, एक दिन नीचे यहाँ पे कैंपस में शॉप लगी है वहाँ से आई है। तो लगातार 3-4 दिन ग्रॉसरी आई थी और सारी मैं इकट्ठी करते गई थी बालकनी में। देन फिर उसे आज पूरा वॉश किया, ऑर्गेनाइज किया, तो इसलिए कोई ब्लॉगिंग नहीं हो पाई। पर अभी हमारा ना अचानक से मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, और पानी वाले एंड दही सोट वाले दोनों तरीके के। मतलब मेरा तो 50% रहा था, वरुण ने सपोर्ट किया पूरा, हाँ पुश किया, हाँ हाँ हाँ। तो हम दोनों का मन कर रहा है ना गोलगप्पे खाने का। ये देखो इमली का बीज। आपका मन कर रहा है ना गोलगप्पे खाने का? कब बना रहे हो? हाँ पता है, लीजीनेस भी आ रही है कि अरे यार 12 बज रहे हैं, बट एक मन भी कर रहा है। क्या किया जाए? थोड़े से बना लेते हैं। मतलब जो क्रेविंग आ रही है ना, हाँ बहुत गंदी वाली क्रेविंग आ रही है। क्योंकि आज हमने दिन में क्या खाया था, आज हमने दिन में तो तोरई की सब्जी खाई थी। मतलब सुबह पराठे खाए थे, फिर शाम में दिन में हमने तोरई की सब्जी खाई थी डिनर में। तो डिनर करीब हमने 8 बजे डिनर कर लिया था। अब 9-10 4 घंटे हो चुके हैं, तो हमारा जो पेट है वो खाली है एंड उसमें क्रेविंग आ रही है। गोलगप्पे की? मुझे पानी वाले की, आपको दही वाले की ना? हाँ मुझे दही वाले। मुझे पानी वाले की। दोनों बनेंगे, तो चलो बनाते हैं। थोड़े से बनाएंगे, मतलब 25-30 बनाएंगे। 25-30?
हाँ 25-30 थोड़े हैं। इतने तो बनाएंगे क्योंकि मैं पानी वाले में तो खा जाऊंगी, जब बनेंगे तो 10-20-25। मैं तो थोड़े से खाऊंगा 7-8 बस मुश्किल से। 7-8 से ज्यादा दूंगी नहीं, पानी और दोनों में दही सोड दोनों मिला के। ठीक है, तो 10 गोलगप्पे थोड़ा बनाऊंगे मैं, 25-30 तो बनाएंगे फिर। और हम लोगों ने अभी तक गोलगप्पे ट्राई नहीं किया, तो आज हम फर्स्ट टाइम गोलगप्पे ट्राई करने वाले हैं। पहले तो बन ही जाए तभी खाने को मिलेंगे। पता चला मेहनत करके व्लॉग खत्म करके सो जाए। चलो बनाते हैं गोलगप्पे, चलो फिर। चलो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है सूजी, और मैंने सूजी और आटे का मेज़रमेंट करने के लिए कटोरी ले ली है। तो आप देख रहे हो थोड़ी सी मैंने सूजी ली है, और जितनी मैं सूजी लूँगी उतना ही मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ आटा। आपको इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या कुछ भी ऐड नहीं करना है। नमक एडिशनल अगर आप ऐड करना चाहते हो तो। उसके बाद मैंने सूजी और आटे को बहुत सही से मिक्स कर लिया था। देन थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद हमें इस आटे को लगाना है, और ये जो आटा लगेगा ये लगेगा टाइट। आप बहुत सारी वीडियोस में देखोगे और आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे ना कि आप मतलब ये होता है कि यार इस आटे को ना टाइट ही लगाना। अगर आपने इसको सॉफ्ट लगा लिया तो वो आपकी पानी पूड़ी नहीं सिर्फ पूड़ी बनेंगी और वो पिचक जाएंगी। तो इस आटे को टाइट ही लगाना। एंड आप इसमें जितनी ज़्यादा रेसिपी देखोगे आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे। तो मुझे लगता है इसमें ना रेसिपी देखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद अपना वो चीज़ करो, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी रेसिपी देखी है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। तो आई वाज लाइक ठीक है मैं अपने उससे बनाती हूँ। तो मैंने ना काफ़ी ज़्यादा टाइट आटा लगाया था, एंड आटा लगाने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था 40 या तो 30 to 40 मिनट्स के लिए। वो चीज़ रखना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा जो सूजी होगी वो थोड़ी सी फूल जाएगी रखे रखे। अगर सूजी फूलेगी नहीं तो वो बेकार टेस्ट आएगा, अगर सूजी फूलेगी तो उससे ना क्रिस्पीनेस आएगी। तो आप आटा लगाने के बाद ना 30-40 मिनट्स के लिए ऐसे कपड़े से पूरा ढंग से, कपड़ा जो होना चाहिए वो गीला होना चाहिए, पानी नहीं निकल रहा बट गीला है, उसे ढक दो। अभी हम चलते हैं चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने लिया 2 मुट्ठी तो धनिया, और 1 मुट्ठी मैंने लिया था पुदीना। अगर आपके पास धनिया और पुदीना नहीं है तो आप सिंपल चटनी भी बना सकते हो, बट उससे ना कलर अच्छा नहीं आएगा। तो बस 2 मुट्ठी धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, और मैंने इसमें ऐड किए 3 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च अपने ऊपर डिपेंड करता है किस हिसाब से ऐड करो। फिर मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा काला नमक, और साथ ही में ऐड किया थोड़ा सा वाइट वाला नमक। दोनों का टेस्ट होना ज़रूरी है। थोड़ा सा ऐड किया जीरा का पाउडर। बस अब इसे ग्राइंड कर लिया। अब मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें मैंने ऐड किया है मतलब अच्छा खासा पानी मैंने ऐड कर लिया है। एंड देन मैं इस चटनी को पलटूंगी। आप कलर देख रहे हो, ओ माय गॉड कितना बेहतरीन वाला कलर आया है। अगर आपको लग रहा है आपका पेस्ट ना थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा है तो आप इसे छान लो, बट मुझे ऐसा नहीं लगा था तो मैंने इसे छाना नहीं है। और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया खूब सारी बूंदी। फिर ऐड किया लास्ट में चाट मसाला इसकी टैंगीनेस बनाने के लिए, और मैंने इसमें ऐड किया था 2 नींबू। वो शायद क्लिप डिलीट हो गया या मुझे नहीं पता, बट मैंने सब 2 नींबू ऐड किए थे, और नींबू बहुत ही छोटे साइज़ के थे। तो बस ये सब होने के बाद अभी जो हमारा आटा है ना उसे भी 30-40 मिनट्स हो चुके हैं। तो इसको ना अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल फ्लोर पे, एंड उसको अच्छे से मलना है। अब आप जो आपका आटा होगा ना वो टाइट होगा, तो आपको उसे सॉफ्ट बनाना है मल मल के, क्योंकि इसमें क्या है इतना खिंचना, जितना ज़्यादा अच्छा आपका आटा खिंचेगा उतनी ज़्यादा अच्छे आपके गोलगप्पे बनेंगे। तो कम से कम मैंने 5 मिनट तक यहाँ पे इस आटे को बहुत ज़्यादा अच्छे से मला है। एंड आपने तो देखा ही था यार स्टार्टिंग में क्या था, वो बहुत ज़्यादा टाइट था। अब इसको ना मल मल के आपको इसे सॉफ्ट बनाना है। अगर आप इसे सॉफ्ट बनाओगे तभी आपका जो गोलगप्पे हैं वो बन पाएंगे, एंड आप जो इसके लिए रोटी बनाओगे गोलगप्पे के लिए वो बन पाएगी। तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छा टाइम लगाना है। आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें जिसमें आपको टाइम लगाना है, जैसे कि यहाँ पे ना आपको पूरा 5 मिनट देने ही देने हैं। और आप खुद देख सकते हो मेरे आटे में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हो गया। पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, बस मैंने इसे सिंपल ऐसे मला है तेल लेके। और ये देख रहे हो आप, ये चीज़ आपको करनी है। तो ये चीज़ मेरी बिल्कुल आटे में हो चुकी है। एंड अब इसको क्या करना है, आप इसे कर लो लंबा, एंड फिर आप उसे इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप या तो इक्वली डिवाइड कर लो एंड उसकी बड़े बड़े डो बना लो, या फिर आप छोटी छोटी डो बना लो एंड आप एक एक गोलगप्पे को सेक लो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली थी, मैंने ना 3 पार्ट्स कर लिए, एंड अब तीनों को बना दो लोई, और लोई बना के आप तीनों को फिर से रख दो वापस, मतलब 2 को, एंड इसमें ना थोड़ा सा ऑयल डाल दो ताकि ये आपस में चिपके ना और साथ में सूखे ना। थोड़ा सा ऑयल डाल के ना ऐसे मल दो, मतलब हल्का सा आपने बिल्कुल भिंगा दो ऑयल में, एंड कपड़ा ढक के फिर से रख दो। अभी मैंने यहाँ पे 1 डो ले लिया है। 1 डो लेने के बाद मैंने ऑयल डाला है फ्लोर पे, और साथ में आपको लेना है एक कपड़ा जिसमें आप गोलगप्पे को रखते जाओ। तो मैंने यहाँ पे गलती से पहले एक ये वाला दुपट्टा ले लिया था अपना, बट ये ना शिफॉन का था, इसमें से पानी भरा हुआ था। तो उसके बाद मैंने लिया था कॉटन का एक हैंकी। तो बस अब आपको यहाँ पे अपनी लोई को बेलना है, एंड लोई को आपको इस तरीके से बेलना है कि आपका जो फ्लोर है ना वो दिखने लगे धीरे धीरे। तो आप इसे आराम से चेंज कर करके इस तरीके से बेलो, आपका फ्लोर दिखने लग जाएगा।
और मैंने यहाँ पे लिया है म्यूनीस का एक ढक्कन, तो उससे मैं इसको कट करने वाली हूँ। इससे आपके गोलगप्पे की शेप भी अच्छी आती है एंड गोलगप्पे भी अच्छे बनते हैं। तो बस अच्छे से इसे कट करना है एंड कट करने के बाद आप अपने लो देखा कितने बढ़िया गोलगप्पे बन के आ गए और बहुत इजीली कवर निकल जाएगा। तो बस इस वाले आटे को हम नेक्स्ट वाले डो में यूज़ कर लेंगे ना। आपको यहाँ पे एक एक गोलगप्पे को छुटाना है और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आप जो गोलगप्पे को छुटा रहे हो वो ना खिंचना नहीं चाहिए, कहीं से पतला एंड कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही रहना चाहिए। कॉर्नर से आप उसे छुटा लो, फिर वो इजीली से छुट जाएगा। तो अब इस वाले आटे को मैंने सेकंड वाले डो में यूज़ कर लिया था एंड अगेन मैंने थोड़ा सा लिया है ऑयल। अब इस रोटी को फिर से बना लेंगे। बस मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब आप इसकी रोटी बेलेंगे तब आपको यहाँ पे फ्लोर देखना ज़रूरी है, वरना ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। एंड अगर ये मोटा होगा तो आपका जो गोलगप्पे हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, वो पूड़ी बन जाएंगी। वो फूलेंगी तो सही, बट बाद में ना ठंडी होकर ना वो हो जाएंगी पूड़ी जैसी, पिचक जाएंगी। तो आप देख ही रहे हो कि मैं कितने अच्छे से इसे बेल रही हूँ। बेलने पे आपको बहुत सही ध्यान देना है कि आप और कहीं से मोटा नहीं पतला नहीं, ढंग से आपको इसे बेलना है। आप देख सकते हो धीरे धीरे मेरा फ्लोर जो है दिखने लगा है आप लोगों को भी। तो बस ये चीज़ है एंड बहुत अच्छे गोलगप्पे बने थे, तो ज़रूर से ट्राई करना यार एक बार। गोलगप्पे तो हम सबके फेवरेट हैं ही, तो बस मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे ना गोलगप्पे, आई एम लाइक ओ माय गॉड, गोलगप्पे की मैं बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। इस वीडियो को मैं एडिट ही नहीं कर पाई थी, बट फाइनली चलो एडिट हो गया 2-3 दिन के बाद। अब तो मेरे गोलगप्पे डाइजेस्ट भी हो गए एंड दोबारा मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो अभी मैं व्लॉग को एडिट कर रही हूँ, आज आप लोग के पास चला जाएगा ये वाला व्लॉग। इतने सारे लोग कमेंट भी करते व्लॉग नहीं आया, सो फाइनली आज व्लॉग पहुँच जाएगा। एंड ये देखो मैंने ना हैंकी ले लिया है कॉटन का, वहाँ पे मैं कर रही हूँ। और फिर इसी तरीके से मैं सारे जो गोलगप्पे हैं वो इस पर लाइन से लगाती जाऊँगी एंड जो भी डो है ना उसको मलती जाऊँगी। तो बस गोलगप्पे बनाने का होता है कार्यक्रम ख़त्म। अभी करते हैं सेकने की तैयारी। और सेकने के लिए आपको क्या करना है, मैंने कढ़ाई रख दी थी ऑलरेडी, आप कढ़ाई रख सकते हो। जब आपको लगे कि आपके गोलगप्पे ऑलमोस्ट बन चुके हैं, आप कढ़ाई रख दो। एंड कढ़ाई का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए मतलब अच्छा खासा, आपकी कढ़ाई में से धुआं निकलते रहना चाहिए। तो आपका एक एक गोलगप्पा डालना है एंड एक एक गोलगप्पे को डालने के बाद आपको करना है इस तरीके से प्रेस एंड आपको इसे कम से कम 20 सेकंड तक सेकना है, उससे ना क्रिस्पीनेस आएगी उसमें। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा गोलगप्पा फूल रहा है। तो कढ़ाई का टेम्परेचर बिल्कुल हाई भी नहीं होना चाहिए एंड बिल्कुल मीडियम भी नहीं, और मतलब लो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर लो होगा ना तो वो आपकी पापड़ी बन जाएगी गोलगप्पे की जगह, वो फूलेगा नहीं। तो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो बस यहाँ पे मैं गोलगप्पे को सेक लूँगी एंड क्या अच्छे अच्छे गोलगप्पे फूल रहे हैं यार। एक एक गोलगप्पा फूला था, मेरे शायद 3 या 4 गोलगप्पे थे जो टेम्परेचर की वजह से नहीं फूले थे, तो उसकी मैंने पापड़ी बना ली थी। वरना ऑलमोस्ट मेरे सारे के सारे गोलगप्पे अच्छे फूले थे एंड मेरा फर्स्ट ट्रायल था, तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि अरे यार फर्स्ट ट्रायल में इतना अच्छा बन गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो बस हम जल्दी से ना सारे गोलगप्पे सेक लेंगे। और मैंने सारे गोलगप्पे को एक साथ बेल लिया था, उसके बाद मैंने सेकना शुरू किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप साथ में सेकते चलोगे ना तो शायद वो फूलते नहीं है, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है। तो पहले आप सारे गोलगप्पे को बेल लो, कपड़े से ढक लो एंड जब सारे बेल जाए उसके बाद ही आप इन्हें सेकना शुरू करो। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा एंड पसंद आएगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करोगे। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर करोगे। व्लॉग का एंड करना मैं भूल गई थी इस वीडियो में गोलगप्पे के चक्कर में, अभी एडिट किया ना तो देखा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गोलगप्पे। ये देखो कुछ आपको शेप उल्टे सीधे दिख रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था लास्ट वाले उसमें कि मेरा गोलगप्पे मोटे हैं, तो मैं पतली करते जा रही थी उन्हें। एंड पानी आप देख रहे हो, वाओ, पानी को तो ना दिखते ही मुंह में पानी आता है। तो मैंने ना बेलन से उसकी शेप पतली की थी, ये देखो। सो आपने देख लिया ना कितने ज़्यादा क्रिस्पी गोलगप्पे बने हुए हैं। चलो फिर अब आप खा लो इन्हें और मैं भी खा लेती हूँ एंड प्लीज़ मुझे खा के ज़रूर बताना कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। कुछ लोग आलू में छोले भी डालते हैं, बट हम लोगों को सिंपल आलू प्याज पसंद है, क्योंकि हमारी साइड इसी तरीके से मिलता है, तो हम लोगों को ना इसी टाइप का पसंद है, आलू एंड प्याज वाला। ये आप लोगों के लिए यार इतने सही वाले गोलगप्पे बने ना, इतने सही वाले कि मैं बता नहीं सकती हूँ सीरियसली। मतलब क्रिस्पीनेस पूरी है अच्छी खासी एंड पानी वॉज ऑसम, और आलू जो और प्याज का वो है ना वो भी बहुत अच्छा। और हम लोग ना बहुत ज़्यादा अच्छे खासा फिलिंग करते हैं, तो आप लोगों को तो मैंने खिला दिया, मैं खाती हूँ। देखो मैं इस तरीके से ना फिलिंग करती हूँ एंड खाते हैं, और बहुत बड़े साइज़ के बने हैं।
बहुत टेस्टी है, मस्ट ट्राई रेसिपी है। एंड लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा कमी महसूस हो रही है ना, वैसी चीज़ की हो रही थी, बट फाइनली अब नहीं हो रही है। तो चलो हम गोलगप्पे एंजॉय करते हैं, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद।